सबसे पहले हम लोग देखिए 18 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइबिलिटीज दिया है, यहाँ पे दिया है एसेट्स। तो लाइबिलिटीज के साइड देखिए यहाँ पे लेनदार दिया है 15,000 रुपए का, देय विपत्र दिया है 4,310, पूंजी दिया है ए और बी का। ए का है पूंजी 24,000, बी का है 9,000 और कुल मिलाकर हुआ 33,000। संपत्ति साइड यानी एसेट साइड्स की तरफ देख लेते हैं। भूमि और भवन है आपका 10,000 रुपए का, मशीनरी और प्लांट है 4,500 का, फर्नीचर है आपका 900 रुपए का, रहतिया दिया है 12,500। देनदार देख लेते हैं यहाँ पे। डेप्टर्स देखिए 22,500 के हैं, उसमें से माइनस किया गया है रिजर्व 4,000 का, तो आ गया ये आपका 18,500। इन्वेस्टमेंट यहाँ दिया गया है 4,250, बैंक दिया गया है 1,660 रुपए। तो देखिए यहाँ पे आपका बैलेंस शीट दिया गया है, इसके नीचे कुछ समायोजन दिए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने सी को साझेदारी में लिया, समझौते के शर्तें निम्नलिखित हैं। तो समझौता देख लीजिए क्या है। पहला है यहाँ पर सी लाभ में 2/7 हिस्सा पाने के लिए 10,000 रुपये पूंजी और 4,400 रुपये ख्याति के लिए लाएगा। बी नंबर, पुराने साझेदार ख्याति में हिस्सा त्याग के अनुपात में बांटेंगे। सी, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार होगा। भूमि और भवन 15,000 रुपये, मशीनरी और प्लांट 4,000 रुपये, रहतिया पर 10% कटौती तथा संदिग्ध ऋणों के लिए 1,000 रुपये से कम की जाएगी। डी नंबर देख लेते हैं। विनियोग को उनके बाजार मूल्य पर 3,200 रुपये पर लाया जाएगा। इसके बाद देख लें, लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता ABC के पूंजी खाते और नई फर्म के ख्याति का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो ये सारे हमको खाते तैयार करने हैं, तो आइए हम लोग एक खाता तैयार करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जनरल एंट्री यहाँ पे दिए गए हैं, तो जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जनरल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 देखिए वो लाया है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर हो गई है 10,000 की। इसके बाद देखिए लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट प्रोविजन डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। तो देखिए जो पीएल एडजस्टमेंट किया गया है उसकी ये एंट्री है, यानी 5,000 जो बिल्डिंग का कम था वो है और 1,000 जो ये आया है एडजस्टमेंट की एंट्री है। तो इन दोनों को मिलाकर ही यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट 6,000 रुपये दिखाया गया है। इसके बाद देखते हैं पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू मशीन टू स्टॉक 1,750 रुपये आया है, क्योंकि देखिए स्टॉक का 1,250 है और मशीन का 500 रुपये है। तो इन दोनों को मिला के पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है 1,750 रुपये से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 1,050 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखिए यहाँ पे डेबिट है 1,050 रुपये से। अब और नेक्स्ट एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट एंट्री है यहाँ पे पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ 1,920 आया है ए का और बी का आया है 1,280। दोनों को मिला दें तो इसका हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 3,200 रुपए से। ये आपकी जनरल की लास्ट एंट्री थी। इसके बाद हम लोग देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लेते हैं। तो मशीन यहाँ पे होगा 500 से डेबिट, स्टॉक होगा यहाँ पे 1,250 से डेबिट, इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा 1,050 से डेबिट। और इस साइड देख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए यहाँ 5,000 आएगा और यहाँ जो देखिए प्रोविजन करना था 1,000, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 1,000 करना है, तो 1,000 यहाँ पे क्रेडिट के साइड लिख देंगे। अब इसका टोटल आया है 6,000। जब इसके टोटल से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल जो है उनके रेशियो में बढ़ जाएगा। तो देखिए 3,200 आया है, जब उनके रेशियो में हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 1,920 और इसका आएगा 1,280 रुपए। तो यानी इनके ये रेशियो में डिवाइड हो गया है और टोटल देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन यहाँ पे 6,000 इक्वल कर दिया गया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम बन जाएंगे ABC, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है ABC। तो यहाँ पे देखिए इनका बैलेंस जो था 24,000 और 9,000 ए और बी का था। सी का नया साझेदार है तो सी के लिए नया कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे लाएंगे इसका 10,000, क्योंकि 10,000 इसने लेकर आया है। उसके बाद लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ऊपर हमने दिखाया है 1,920 ए का था और 1,280 बी का था। इसके बाद जो देखिए गुडविल था 44 गुडविल सी ने लाया था, उसको ए और बी में बांट देंगे बराबर अनुपात में। तो जब नहीं बराबर नहीं, उनका रेशियो था 3:2 रेशियो में हम लोग जब बांटेंगे तो इसका आएगा 2,640 और बी का आएगा 1,760। इसका टोटलिंग कर लेंगे सबका, तो इसका टोटल आ गया 28,560 रुपए। इसका आया 12,040 और इसका आया 10,000। वही बैलेंस यहाँ पे इस साइड भी हम लोग कर लेंगे, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट।
बैंक अकाउंट का देखिए बैलेंस जो था 1660 रुपए था, ठीक है। इसके बाद देखिए सी ने कैपिटल लाया 10,000 और गुडविल लाया 4,400। जब इसका हम लोग टोटलिंग करेंगे आएगा 16,060 रुपए। तो यही 16,060 हम लोग इधर बैलेंस कर देंगे। 16,060 यहाँ लिखा बाई बैलेंस CD 16,060 और नीचे देखिए इसका टोटल कर दिए यहाँ पे, ये इसका देखिए टोटल हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बैलेंस शीट। तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो ये सारी चीज हम लोग कॉलम बना लेंगे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए लायबिलिटी साइड में कैपिटल लिखेंगे ABC। तो हमने ABC का हम लोग कैपिटल निकाले हैं। तो ए का आया है 28,560, बी का आया है 12,040 और सी का है 10,000। तो टोटल हो गया आपका 50,600। इसके बाद देखिए क्रेडिटर है हमारे 15,000 रुपए के, उसको लिख देंगे। बिल्स पेबल है 4,310, उसे हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एसेट साइड में। एसेट साइड में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग्स था 10,000 रुपए का, इसमें एप्रोप्रिएशन आया यानी बढ़ गया है, तो 5,000 से बढ़ गया है तो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। बिल्डिंग 10,000 में 5,000 ऐड हो गया तो ये हो गया 15,000 रुपए। मशीन था 4,500 का, इसमें डेप्रिसिएशन लगा है 500 रुपए का, तो ये हो जाएगा 4,000 रुपए। फर्नीचर सेम 900 का था तो 900 लिख देंगे। स्टॉक 12,500 का था, उसमें डेप्रिसिएशन लगा है 1,250 रुपए का, जब इसको घटाएंगे तो आएगा 11,250 रुपए। इसके बाद हम लोग डेप्टर्स देख लेते हैं 22,500। इसके बाद देखिए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट था 4,000 से, लेकिन हम लोग को प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 4,000 से 1,000 कम करना था तो यहाँ 3,000 करेंगे। जब 22,500 में से 3,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 19,500 रुपए। इन्वेस्टमेंट आपका था 3,200 रुपए और बैंक हमने निकाला है 16,060 रुपए। अब इनका टोटल कर देंगे तो आएगा 69,910 और इधर का टोटल कर देंगे तो आएगा 69,910। तो यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो जा रहा है।